फिर आज हम देखते हैं अपने सोलर सिस्टम को। सोलर सिस्टम को देखो होता क्या है, एक होता है ग्रह, ग्रह के बहुत सारे जो चक्कर लगाता है वो होते हैं उपग्रह, ठीक है ना, प्लेनेट्स, और वो सैटेलाइट। ग्रह को क्या कहते हैं, प्लेनेट्स, उपग्रह को सैटेलाइट। जो उपग्रह होते हैं वो प्राकृतिक भी होते हैं, जैसे चंद्रमा, ये प्रकृति द्वारा निर्मित है, ठीक है ना। और कुछ उपग्रह हम खुद भी छोड़ते हैं इंसानों द्वारा, वो होते हैं कृत्रिम या आर्टिफिशियल उपग्रह, जिससे कि हम जैसे मोबाइल हमारे जो चलता है किससे चलता है, उसी से। जितने ये चैनल चलते हैं, दूरदर्शन और ये सब चलते थे, ये सब उन्हीं से चलते थे, ठीक है ना। जो भी प्रसारण होता है ये सभी हमारे आर्टिफिशियल उपग्रह जो हमने सैटेलाइट छोड़े हैं उनके द्वारा संभव हो सका है। जैसे जीपीएस सिस्टम, जीपीएस किससे चलता है, वो भी उन्हीं से चलता है, ठीक है। अच्छा, तो अब जैसे इसमें क्या होता है, एक तारा होता है, ठीक है ना। इस तारे के साइड में उस तारे के कुछ ग्रह चक्कर लगाते हैं। तारा होता है आग का गोला, उसके ऐसे करके चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है, ऐसे भी लगाते हैं, जैसे भी लगाना, ठीक है। वो चक्कर लगाते हैं। वो चक्कर लगाते क्यों हैं, क्योंकि वो अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण उन्हें खींच के रखता है। फिर दूसरा भी लगा रहा है, तीसरा भी लगा रहा है। ऐसे ही हमारा जो तारा है वो है सूर्य। हमारा तारा क्या है, सूर्य। तो जो हमारा सोलर सिस्टम है उसका मुखिया या उसका प्रधान कौन है, सूर्य। सूर्य के चक्कर सारे जो है ग्रह लगा रहे हैं, और ग्रहों के चक्कर कौन लगा रहा है, उपग्रह, ठीक है ना। तो ग्रहों के चक्कर कौन लगा रहा है, उपग्रह। तो थोड़ा सा इसे हम समझ लेते हैं। जैसे ये एक तारा सूरज, ठीक है, सूरज के जो है चक्कर लगा रहे हैं कौन, उपग्रह, ठीक है, सॉरी, ये है सूरज तारा, इसके चक्कर कौन लगा रहे हैं, ग्रह। इसके सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, देखो ये कौन सा, मरकरी, मतलब बुध। कौन सा, बुध। बुध के बाद कौन सा है, वीनस। कौन सा, शुक्र। इसके बाद कौन सा है, अर्थ, मतलब पृथ्वी। कौन सा, पृथ्वी। पृथ्वी का चक्कर कौन लगा रहा है, मून, मतलब चंद्रमा। किसका, पृथ्वी का। इसके बाद कौन है, इसके करीब देखो, इससे डिस्टेंस देखो, इसके सबसे पास में कौन है, बुध। बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद जुपिटर, बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद यूरेनस, अरुण, और उसके बाद नेपच्यून, मतलब वरुण। ये जो है ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। इससे पहले एक और था प्लूटो, 2006 में इसे ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो ग्रहों के लिए जो मनुष्यों ने जो निर्धारित की है कि ये इतना बड़ा होना चाहिए, तो वो उतना बड़ा नहीं है बेचारा, कि ये ऐसे चक्कर लगाना चाहिए तभी हम तुझे ग्रह मानेंगे, तो वैसे नहीं लगा रहा। जैसे बताते हैं कि पूर्ण वृत्ताकार चक्कर नहीं लगा रहा है, वो उनसे छोटा है, ज्यादा छोटा है। उससे बड़े बड़े तो हमारे पास उपग्रह भी हैं और भी क्षुद्र ग्रह हैं। तो ये इन्होंने कुछ कमी निकाल के उसको सिर्फ ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया। तो पहले ग्रह कितने थे, 9, अब ग्रह कितने हो गए, 8। तो ये अब जो है ग्रह इन्होंने नहीं रखा। तो अब ग्रह हमारे यहीं तक है। कौन सा, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये वाले। तो सूर्य के सबसे नजदीक मरकरी, सबसे दूर नेपच्यून। पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर, ठीक है ना। और सूर्य का सबसे जल्दी चक्कर कौन सा ग्रह लगा लेता है, तो ये तो सबको पता है कि जो पास में होगा वो सबसे जल्दी चक्कर लगा लेगा। 188 दिन में ये सूर्य की परिक्रमा कर लेता है, ठीक है ना। पृथ्वी कितने दिन में करती है सूर्य की परिक्रमा, 365 दिन में। वही हमारी एक साल होती है, ये पृथ्वी जो है परिक्रमा करती है, ठीक है ना। अच्छा, पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा कितने दिन में कर लेता है, 27 दिन में, ठीक है ना। कितने दिन में, 27 दिन में। पृथ्वी कितने दिन में करती है, 365 दिन में पृथ्वी। अच्छा, ये जितने भी ग्रह है ना, ये अपने अक्ष पे भी घूम रहे हैं, ये अपने अक्ष पे भी घूम रहे हैं बहुत तेज, और उधर भी घूम रहे हैं, ठीक है ना। मतलब ये ऐसे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके घूम रहे हैं, ऐसे, मतलब अपने अक्ष पे तो ऐसे घूम रहा है पृथ्वी हमारी, ऐसे।
और ऐसे करती करती उधर चलती जा रही है, ऐसे करके ऐसे ऐसे सूर्य की, ठीक है, ऐसे घूम रही है। तो अपने अक्ष पे घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? यही 24 घंटे, जिसमें दिन हो जाता है, ठीक है ना, 23 घंटे 46 मिनट 48 सेकंड, ठीक है ना। इतने समय में पृथ्वी अपने अक्ष पे एक चक्कर लगा देती है। एक चक्कर जैसे पूरा करती है तो वो दिन और रात का एक पूरा समय हो जाता है, ठीक है ना, एक। और जैसे जो सूर्य का चक्कर लगा देते हैं अपने इस पे घूम रही है, क्या है ये? घूर्णन, घूर्णन परिभ्रमण काल, परिभ्रमण काल 24 घंटे का अपने अक्ष पे घूमना, परिभ्रमण काल। और सूर्य के चक्कर लगाने को कहते हैं परिक्रमण काल। कौन सा? परिक्रमण काल, क्योंकि उसने परिक्रमण कर दी, वो होगा परिक्रमण काल। और अपने ही अक्ष पे जैसे मैं देखो ऐसे घूम गया, ये हो गया मेरा कौन? क्या? घूर्णन, मतलब परिभ्रमण, परिभ्रमण। मैंने ऐसे करके घूम गया, क्या हो गया? परिभ्रमण। और लेकिन मैं जैसे ही ऐसे करके एक चक्कर लगा के आऊंगा आप लोगों का ऐसे करके, तो ये क्या होगा? परिक्रमण, ठीक है ना। तो पृथ्वी ऐसे करके जो सूरज का चक्कर लगा रही है वो क्या है? परिक्रमण काल। काल मतलब समय, 365 दिन का जो समय है वो हो गया उसका परिक्रमण काल। और जो अपने अक्ष पे जो घूम रही है एक बार में, उसको कहते हैं परिभ्रमण काल। ये बहुत ही क्वेश्चन आता है, बहुत बार मैंने एग्जाम में आते हुए देखा है। परिक्रमण में और परिभ्रमण में इसको घुमा देते हैं। अपने अक्ष पे घूमने को कहते हैं परिभ्रमण काल, और अपनी कक्षा में घूमने को कहते हैं परिक्रमण काल। अपने अक्ष, अक्ष ऐसे करके थोड़ी सी झुकी हुई है ना 23.5 डिग्री, तो इस अक्ष पे जो घूम रही है वो हो गया इसका परिभ्रमण। और जो अपनी कक्षा, देखो इनके लिए रूट भी बने हुए हैं, अपने रूट से कोई इधर नहीं भटकता, अपने रूट पे घूमते हैं, तो इसकी एक कक्षा बनी हुई है, ठीक है ना, वो होता है परिक्रमण काल। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। अपने अक्ष पे जो ये सभी घूम रहा है, इसमें सबसे फास्ट अपने अक्ष पे कौन घूम रहा है? जुपिटर, ठीक है ना। सबसे तेज कौन घूम रहा है? जुपिटर, ठीक है। अब देखो इनमें यहां से एक जो है क्षुद्र ग्रह की एक बेल्ट भी है, जो कि इसमें इन्होंने दिखा नहीं रखी है वो, ठीक है ना, ऐसे करके है। ऐसे करके है। तो इस बेल्ट से जो अंदर वाले ग्रह हैं कितने? 1 2 3 4, इनको कहते हैं आंतरिक ग्रह। कौन से? आंतरिक ग्रह। इस बेल्ट से बाहर वाले जो ग्रह हैं ये भी 1 2 3 4 हैं, ठीक है ना। और इन चारों को कहते हैं बाह्य ग्रह, आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह। इनको कहते हैं पार्थिव ग्रह, इनको कहते हैं गैसीय ग्रह, क्योंकि ये जो है सभी पत्थर के बने हुए हैं। इस पे आप जो है सॉलिड है, इनका धरातल जो है, पृष्ठ जो भाग है जो धरातल वो सॉलिड है। आप पैर रखोगे तो उस पर जो है टच करेगा और आप जो उस पर रुक भी सकते हो। लेकिन ये सभी गैस के गोले हैं, इन पे आप पैर रखोगे तो अंदर चले जाओगे, इन ग्रहों पे मतलब जो है आप नहीं रह सकते हो, ठीक है ना। और ये जो लास्ट वाले ग्रह हैं जो आपको हरे हरे नीले नीले कलर के दिख रहे हैं, इन पे तो बर्फ जम गई है, क्योंकि ये काफी दूर है सूर्य से, वहां पे सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंच पाता, इसलिए इन पे बर्फ जमी हुई है बहुत ज्यादा, ठीक है ना, इन पे बर्फ जमी हुई है। अच्छा, एक ये वाला जो ग्रह है यूरेनस, जैसे ये सभी जो परिक्रमा ऐसे लगा रहे हैं और ये परिक्रमा अपनी ऐसे लगाता है उल्टा, ये परिक्रमा सूर्य की उल्टा लगाता है, ठीक है ना। अब जैसे देखो एक एक करके थोड़ा सा समझ लेते हैं इनको। जैसे कि ये है मरकरी। अब देखो इसमें सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? मरकरी। सूर्य के सबसे नजदीक बुध या मरकरी, ठीक है। तो लेकिन अगर जैसे क्वेश्चन आए कि सूर्य से सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, तो सूर्य के सबसे नजदीक
ग्रह। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? बुध या मरकरी, बुध या मरकरी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? यदि क्वेश्चन आता है सबसे गर्म, तो आंसर क्या आना चाहिए? आप इसके अकॉर्डिंग आना चाहिए मरकरी, क्योंकि ये सबसे सूर्य के पास में है, तो सबसे गर्म भी यही होना चाहिए। लेकिन आंसर क्या आता है? शुक्र। आंसर क्या आता है? शुक्र। शुक्र क्यों आता है? क्योंकि शुक्र पे जो है एसिड की बारिश होती है, तेजाब की बारिश होती है। ठीक है, वहां पे बहुत सारे वोल्केनो हैं, बहुत सारे वोल्केनो, मतलब जो है ज्वालामुखी वहां पे उद्गार होते रहते हैं, सब इस तरीके से आग बरस रही है वहां पे। ठीक है, और ऐसा भी हो जाता है कभी कभार, जैसे सूर्य की लपटें आती हैं, आकर ये खींच लेता है अपने उससे, मरकरी गुरुत्वाकर्षण बल से ऐसे खींचता है, लेकिन वो जब तक पहुंचती है तब तक वो ये इसके पास पहुंच जाती है, वहां भी पहुंच जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये सबसे गर्म ग्रह कौन सा? शुक्र। सबसे गर्म ग्रह शुक्र। पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? शुक्र को। सुबह और सांझ का तारा किसे कहा जाता है? भोर और सांझ का तारा शुक्र को। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है शुक्र के बारे में। शुक्र सबसे चमकीला शुक्र। भोर और सांझ का तारा, भोर में सुबह होता है। ठीक है, सुबह और सांझ का तारा शुक्र। पृथ्वी की बहन शुक्र। ठीक है, अब शुक्र के बाद में आ जाओ, तो इसलिए ये क्वेश्चन काफी कंफ्यूज करता है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। सभी समझते हैं कि बुध, क्योंकि बुध सूर्य के पास में है, लेकिन सबसे गर्म कौन सा है? शुक्र। ठीक है, हाँ। अच्छा, उसके बाद आती है पृथ्वी। उसके बाद पृथ्वी पर ही अभी जीवन है हमारे सौरमंडल में, मात्र हमारे सौरमंडल में अभी पृथ्वी पर ही जीवन है। और भी बहुत सारे सौरमंडल हैं, वहां और भी अनेकों जीवन हो सकते हैं, क्योंकि एकमात्र सूरज के तारे जो तारा है उसके जो सौरमंडल है, अभी तो हम उसी में घूम रहे हैं ना। और फिर बहुत सारे करोड़ों अरबों तारे हैं, करोड़ों अरबों तारे मिलके एक बनती है क्या? गैलेक्सी। तो करोड़ों अरबों तारों पे जीवन हो सकता है एक गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? दुग्ध मेखला। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? दुग्ध मेखला। मिल्की वे। क्या? मिल्की वे। आकाश गंगा कौन सी? हमारी। अब करोड़ों आकाश गंगा है, समझ लो, मतलब एक आकाश गंगा में अरबों तारे। अरबों तारे इसका मतलब अरबों सौरमंडल। अरबों सौरमंडल इसका मतलब अरबों नायक जीवन हो सकते हैं, मतलब जो है ग्रहों पे। लेकिन अब फिर अरबों गैलेक्सी, अरबों आकाश गंगा है, तो उसमें फिर जो है अरबों। तो अब आप देख लो कि हमारी औकात कहां पे है, हम क्या हैं। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद जो है, अच्छा, हमारी पृथ्वी का एक, अच्छा देखो यहाँ, ये देखो मरकरी का एक भी उपग्रह नहीं है, शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है। इनके रीजन क्या है कि इनके उपग्रह सूरज ने अपने गुरुत्वाकर्षण से खींच लिया अपनी तरफ। आने वाले समय में मरकरी को पूरे कोई खींच लेगा, निगल जाएगा सूरज आने वाले समय में, ध्यान रखना। तो हमारी पृथ्वी का एक ही उपग्रह है चंद्रमा। कौन? चंद्रमा। चंद्रमा एक ही मून है पृथ्वी का, अर्थ का। ठीक है, वो कौन सा? चंद्रमा। इसके बाद है मार्स, मतलब मंगल। मंगल ग्रह पे क्या है? दो इसके वो हैं, डीवोस और फोबोस, दो उपग्रह हैं इसके। ठीक है ना। अब इन दो चांद हैं इसके वहां पे। अब जैसे आने वाले समय में हम लोग चाहते हैं कि हम वहां पे रहने लग जाएंगे, तो वहां दो चंद्रमा दिखा करेंगे, एक इधर एक इधर, ऐसे मस्त से चंद्रमा देखो, दो चंद्रमा को, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर की करते रहो, दोनों को अलग दिया करो। ठीक है, अच्छा, जीवन संभव दिख रहा है किस पे? मंगल पे। हालांकि वहां पे भी दो, हम ना इनकी क्लास लेंगे, एक एक ग्रह की एक एक क्लास चलेगी, जिसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे बढ़िया से, वहां की सारी चीजों के बारे में। ठीक है, हाँ। अच्छा, अब आता है क्या? जुपिटर। ठीक है, इसके बहुत सारे उपग्रह हैं, इनकी खोज होती रहती है, इनके उपग्रह 100 से ऊपर हैं जो उपग्रह हैं, लेकिन वो सॉलिड हैं। कुछ उपग्रह सॉलिड हैं जिन पे जीवन हो सकता है, इनके तो उपग्रह भी इतने बड़े हैं, तो उन पे भी जीवन हो सकता है। ठीक है,
इसके बाद शनि, शनि के भी सैकड़ों से ज्यादा उपग्रह, इन दोनों में कंपटीशन चलता रहता है, हर रोज इनके उपग्रहों की खोज होती जा रही है, ठीक है। इसके बाद यूरेनस, ये उल्टा घूम रहा है, ये सभी ऐसे घूम रहा है, ये इधर से घूम रहा है उल्टी कक्षा, ठीक है, परिक्रमा कर रहा है सूरज की। ये भी सब बेचारों पर बर्फ जमी पड़ी है, वहां सूरज का प्रकाश पहुंचता ही नहीं है। ये श्रीमान जी को तो अभी बाहर ही कर दिया प्लेटों को, ठीक है बेटा, ठीक है, वेरी गुड। सौर मंडल के बारे में हमने थोड़ा बहुत समझा, ठीक है, ठीक है, इसको थोड़ा सा देखना, फिर एक एक ग्रह को अलग अलग से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है।